ध्यान रखिएगा ये मीटिंग रिकॉर्डेड रहेगी, और रिकॉर्डेड होने के बाद ये मीटिंग यूट्यूब पे भी शेयर की जाएगी। रीजन उसके पीछे है कि मैं आप लोग जो, क्या होता है जब मैं लाइव आता हूँ आप लोगों के सामने, हमेशा एक तरफ हम लोग बोलते हैं। जब भी आप लोग यूट्यूब पे आते हैं किसी भी टीचर को सुनते हैं, हमेशा आप लोग एक तरफ सुनते हैं। एक टीचर ने बोला, चैट में उस तरीके से आप लोगों की बातें आगे नहीं आ पाती है, राइट। तो मेरा यहाँ पर यह है कि मैं कम बोलूं, आप लोगों में से बीच में से लोग ज्यादा बोलें, पहली बात। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, वो ये है कि हम लोग सिर्फ बात करें अभी जो परीक्षा संबंधी आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, जो या पर्सनल लेवल पे आपकी जो परिस्थितियां हैं। अगर किसी को ये लगता है कि वो इस रिकॉर्डिंग के अंतर्गत अपनी बात या अपनी आवाज बाहर नहीं भेजना चाहता है, वो बिल्कुल इस मीटिंग को क्विट कर दे। बाद में मुझसे ये बिल्कुल ना कहे कि सर आपने तो बताया ही नहीं था, आपने मीटिंग शेयर कर दी, है ना। क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोगों की आवाज को बाहर तक ले जाया जाएगा, उतना ज्यादा फेथ ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? कहीं किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी दिक्कत हो जिसको बता दे, या वो अभी लीव कर सकते हैं मीटिंग। सर अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आप सब लोगों को एक साथ म्यूट कर दूंगा। नो प्रॉब्लम सर। ऑप्शन रहेगा कि आप लोग अपना हैंड जो है रेज कर सकते हैं मीटिंग के माध्यम से, तो मैं वहां से पिक करूंगा। जिसका हैंड रेज होगा या जिसको मुझे रैंडमली लगेगा, मैं उस व्यक्ति का नाम लूंगा और उससे बात करके सिर्फ एग्जाम को लेके एक एक सवाल करता जाऊंगा, और आपके मन में क्या है आप लोग मुझे बताते जाओगे। अगर आपके कोई सवाल होगा तो मैं आपको जवाब देता जाऊंगा। फेयर इनफ, ये बता दिया हम लोगों ने, है ना। चलिए, सबसे पहले हाँ अनुप्रताप। सर। अनुप्रताप अपने आप को अनम्यूट करो आप। अनुप्रताप मेरे सामने है, दिख रहे हैं मुझे। अनुप्रताप कर लिया आपने आपको अनम्यूट? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हो गया सर। हो गया। अब अनु ये बताओ, आप कब से तैयारी कर रहे हो? सर आप मेरे से बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप ही से बात कर रहा हूँ। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? सर हो गए 2 साल तो हो चुके हैं अभी मेरे को। 2 साल तीसरी साल चल रही है। तीसरी साल चल रही है आपकी। हाँ आपका अनुभव क्या कहता है इस टाइम पे, पेपर होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? सर, मुझे जो कंडीशन प्रेजेंट में नजर आ रही है उसके अनुसार तो ये लगता है कि 20 जून को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि जुलाई में पेपर करा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये कोरोना का जैसे ही ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि जुलाई तक कंडीशन अकॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो इससे लगता है कि जुलाई में पेपर तो कंडक्ट कराया जा सकता है। आयोग ज्यादा डिले ना करे इस पेपर को, क्योंकि आगे भी और भी वैकेंसी और भी साल के कैलेंडर अभी पेंडिंग है। ठीक है, फेयर इनफ। शिवम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और जिसको दूसरा है वो अपना हाथ भी रेज कर दे, उनका नाम ले लूंगा। शिवम, अपने आप को अनम्यूट करो। नहीं कर पा रहे हैं लगता है। पंकज महार, आप अपना हाथ रखें। पंकज जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। पंकज, आवाज आ रही है? जी सर। हेलो। एक पक्ष ने ये बोल दिया कि, एक व्यक्ति ने ये बोल दिया, क्योंकि आप लोगों के बीच की बात है, मैं फिर जो बोलना होगा मैं जी बोलूंगा, उसके बाद में आपको आंसर दूंगा। एक पक्ष ने ये बोल दिया कि सर अभी तो 20 जून को तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जुलाई में आपका हो सकता है पेपर। तो अभी 20 जून की प्रोबेबिलिटी आप क्या मान के चलते हैं? हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, मुझे लगता है कि अभी कोविड का समय है तो निश्चित तौर पर एग्जाम कंडक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है जो, हाँ, उसमें मुश्किल ही है सर ये कि एग्जाम कंडक्ट हो। मेरे हिसाब से लगता है कि सर जो कोरोना समय चल रहा है अभी, तो उसमें नहीं होना चाहिए। आप भी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, फेयर एनफ, ठीक है। आपके अलावा कोई एक ऐसा व्यक्ति, जैसे अभी कोविड 2021 ने हाथ उठाया, आपका नाम मुझे नहीं पता, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। आपका नाम बता दीजिए पहले। प्रशांत। प्रशांत, प्रशांत बताओ क्या कहते हैं। प्रशांत हाँ प्रशांत बताओ। सर, एग्जाम सर ज्यादा ज्यादा डिले तो नहीं करेंगे सर मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट की एग्जाम की पेंडिंग चल रही। हाँ, जुलाई एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक में लेने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। ज्यादा जुलाई, मतलब जो चल रहा है कि अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर का चल रहा है, वो गलत है, क्योंकि बाकी की एग्जाम भी तो लेना है आयोग को। 2021 का लेना है, 2020 का लेना है, फिर 2022 का भी आ जाएगा प्लीज।
तो और उसके बाद हम लोगों के मेंस का जो हम लोगों ने दिया है 19 का, उसका भी रिजल्ट बाकी है आना। तो सर ज्यादा पेंडिंग नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। बट पेंडिंग के लिए अभी हाल आप लोगों को ये लग रहा है कि पेंडिंग होगा, होने में लग रहा है ना? जी सर, थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ आप लोग जो अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि एग्जाम पेंडिंग होना ही नहीं चाहिए? मतलब जो लोग मैंने फेसबुक पर देखा कई लोग कमेंट करते हुए आते हैं, वो लोग बहुत तेजी से डिफेंड करते हैं, एकदम वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, उस जगह बताते हैं कि पता नहीं ये लोग ऑनलाइन आ जाते हैं, एग्जाम पेंडिंग करवाने के पीछे लग जाते हैं, एग्जाम आगे बढ़वाने के लग जाते हैं। कई बार मुझे लगता है पर्सनली मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि भाई आपने एग्जाम आगे बढ़वा दिया। आयोग ना मेरी सुनता है ना आपकी सुनता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी कोई बहुत स्ट्रांगली इस चीज को अगर मानता हो कि नहीं क्या कहलाता है एग्जाम पेंडिंग होना चाहिए, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को माने कि बिल्कुल नहीं, 20 जून को पेपर देने को हम तैयार हैं, कोई भी एक व्यक्ति? सर यदि 20 जून को पेपर लिया जाता है तो इस बात की अधिक से अधिक संभावना है कि जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उन्होंने भी हमारे राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उन लोगों को आने की तकलीफ होगी। और दूसरी बात, अभी मैंने 19 का मेंस लिखा था, तो जहां तक मुझे याद है उसमें कुछ कर्मचारीगण और कुछ विद्यार्थीगण भी कोरोना इन्फेक्टेड पाए गए थे। और यहाँ तक कि कुछ मैं पर्सनली जानता हूँ, 1-2 बच्चे जो 19 का मेंस अटेंड करके आए थे उनकी डेथ हो गई इसी ड्यूरेशन में 2 महीने में। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई लेने को तैयार नहीं है ना ही शासन लेने के लिए तैयार है, ना ही हमारा बुद्धिजीवी वर्ग लेने के लिए तैयार है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर पहले तो स्थिति सामान्य सिचुएशन कंट्रोल में हो। सामान्य होने में तो खैर काफी समय लगेगा इसमें, पर कम से कम ऐसी स्थितियां हो, अनुकूल स्थितियां हो जिसमें विद्यार्थी बिना भय के अपना एग्जाम दे पाए, तो कम से कम। और दूसरी चीज ये भी है, आयोग को भी अपने एग्जाम ज्यादा से जल्दी इसलिए करवाने हैं क्योंकि उनका कैलेंडर पेंडिंग होता जा रहा है। अभी उनको 2020 का एग्जाम लेना है, फिर 2021 का नोटिफिकेशन वो दिसंबर लगभग में दे देंगे। अब मतलब चुनौती हमारे सामने ये बनी हुई है कि हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं और हमें आयोग का कैलेंडर भी वो डिले नहीं करना चाहता आयोग। तो अब दोनों के मध्य सामंजस्य की स्थिति बनानी होगी, और जैसे ही थोड़े से केस कम हो और केस जैसे ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए, उसके बाद आयोग अपना नया नोटिफिकेशन नई डेट जारी करके एग्जाम ले सकता है। ठीक है, आपकी बात भी पूरी है। 6 लोगों ने अभी हाथ रेज किया है, जिसमें एक एक का मैं नाम लूंगा। योग शर्मा जी से भी मेरी बात हो गई है। आप प्रभाकर राजावत, प्रभाकर राजावत अपने आप म्यूट कीजिए। हेलो। हाँ प्रभाकर बताओ। सर एक्चुअली जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि कोविड इतना सीरियस है, ये लेकिन अपना अभी कोविड अप्रोप्रिएट एरिया सेंटर पे भी तो स्टूडेंटों का मायने रखता है ना। अगर आज मैं ये बोल दूँ कि कोविड इतना सीरियस है, मैं शाम के जाऊँगा, बाहर घूमूंगा जाके आराम से बिना मास्क के, फिर मैं और पेपर लेने के टाइम मतलब हम कह देते कि सीरियस है एक तरीके से। पेपर 20 जून को नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी सिचुएशन कंट्रोल है। बट आप सोचो कि अगस्त नवंबर दिसंबर में तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि इतना और भी पेपर पेंडिंग पड़े हैं, उनको भी पेपर कराना है। तो हर बार पेपर के लिए उन्हें लास्ट वीक अच्छे देख रहे थे, सब कैलेंडर को नहीं कवर कर पा रहा है। इसके दिमाग में ये भी चीज होगी। बट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट कि इतना लेट हो जाएगा कि लोग अक्टूबर अगस्त में कह रहे हैं कि अनाउंस होगी डेट। अगस्त में जब अनाउंस होगी तो सितंबर कब लेंगे लोग, फिर 21 भी आ जाएगा, 22 गवर्नमेंट के दिमाग में इलेक्शन भी होगा। यानी इन शॉर्ट अपना यही है स्टेटमेंट, आपका भी लगभग सिमिलर स्टेटमेंट ही आ रहा है सबके साथ में, कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है अपनी जिन सिचुएशन में हम लोग ये रिस्क ले सके कि पेपर हो। बट एक चीज और आप लोगों के मन में है कि इतना भी डिले ना कर दिया जाए कि तैयारी डिरेल हो जाए, राइट? हाँ, अब अगर अनाउंस होगा तो कब पेपर होगा, तो ये समझिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें आपने हाथ उठाया है जिन लोगों, उसमें एसके जी अपने आप को अनम्यूट करें। एसके, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना पूरा। आकाश नाम सर। आकाश जी, ओके। लेकिन नाम तो आपने एसके डाला है, ये सर एस्पायरेंट वो का सर है शॉर्ट क्या? में। जी सर। एस्पायरेंट का सर। चलो भाई, एसके बताओ क्या लगता है? सर पेपर तो मुझे लगता है कि सर पोस्टपोन होना चाहिए। बट सर जो सिचुएशन 1 जून से अनलॉक की प्रोसेस हो रही है, और लास्ट टाइम जो मेंस हुआ था तो उस टाइम हम सब जानते हैं आयोग की हट दर में था। मतलब उन्होंने एग्जाम करा लिया था और उस टाइम भी लॉकडाउन था सर। मतलब एडमिट कार्ड के बेस पे लोगों को एग्जाम देने दिया था कि आप जा सकते हैं।
है ना। तो एक ये पक्ष भी है सर, लगता है कि एग्जाम आयोग हठ धर्मी है तो वो करवा सकता है एग्जाम, बट हम नहीं चाहते कि एग्जाम हो, क्योंकि अभी हम लोग अपने होम टाउन है और इंदौर भोपाल जैसी जगह पर एग्जाम देने जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, अभी तक पता है इसके जितने भी लोगों का पक्ष आ रहा है वो सब लोगों का पक्ष आ रहा है कि एग्जाम नहीं करवाया नहीं होना चाहिए, राइट। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों में से, कोई तो वो निकल के आए जो एग्जाम 20 तारीख के लिए मतलब एकदम बैठा होगा, नहीं सर अगर 20 को एग्जाम नहीं हुआ तो हम डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएंगे इस बार। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई जगह पे हम लोग को बहुत ज्यादा हीट मतलब बर्दाश्त करनी पड़ती है लोगों की, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाम लिए बिना कई लोग काफी कुछ बोल जाते हैं, तो मैं उनका भी पक्ष सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे रखी है वाली जो मीटिंग। हमारी क्लास वाले बच्चे तो बात करते रहते हैं हम लोग, तो एनीवन जो ये चाहता है सर 20 को एग्जाम होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया उल्टी हो जाएगी, ऐसा कोई व्यक्ति है अपनी टीम में भी मौजूद है यहाँ पे? बिल्कुल बोल सकता है, आप अपना पक्ष रखिए ताकि आपका पक्ष भी तो सुनाई दे दूसरों को। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। मैंने कल जीएडी में बात किया था भोपाल में। एक मिनट कौन अभी एससी बोल रहे हैं और कोई बोल रहे हैं? मैं अर्चना बघेल से बात कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर की आईडी से। हाँ अर्चना जी बताइए बताइए बताइए। मैंने कल जीएडी में बात किया था हाँ भोपाल में, तो उन्होंने बोला कि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। फैक्ट है, अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। फैक्ट है हाँ। फिर उसके बाद मैंने इंदौर एडिटर से बात करी, दैनिक भास्कर डीवी स्टार के, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया अपने रिपोर्टर का। मैंने रिपोर्टर से ही बात किया, विवेक जोशी करके। उन्होंने मुझे बोला कि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, खबर में थोड़ी सी त्रुटि है कि हमने बोल दिया कि पेपर स्थगित हो गया है। वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए थे सचिव से बात करने में, उनका नाम भले ही है खबर में, लेकिन अभी पेपर स्थगित नहीं हुआ है, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि अभी निर्णय नहीं लिया गया है? वो ये बोला था कि 100% श्योरिटी पेपर कैंसिल हो जाएगा, बस मुहर लगना बाकी है उस पर। बट कंडीशंस अभी 200 केसेस आने लग गए हैं, कल 100 केसेस हो जाएंगे भोपाल के अंदर, इंदौर में भी स्थिति सुधर रही है, तो पेपर होने के चांसेस ज्यादातर लग रहे हैं हम लोगों को। तो ठीक है, बट पेपर नहीं होना चाहिए, मेरा मानना तो ये पेपर नहीं होना चाहिए। नहीं होने, लेकिन आपको लग रहा है मैं उस पर अपना रिबेटल दूंगा आप लोगों को, मेरे पास है उस चीज का जो खुद जी सर बता। हाँ इसके बोलो सर मैंने भी दैनिक भास्कर में बात की थी, तो उन्होंने भी यही बोला था कि वो बाय मिस्टेक मुझसे प्रिंट हो गया है, बट ऐसा अभी पोस्टपोन होने की बिल्कुल मतलब कंफर्म नहीं है। यार ऐसी कौन सी गलती हो जाती है कि एक दिन पहले इंदौर वाले पेपर में आता है, दूसरे दिन आपका बाई मिस्टेक आपकी भोपाल और ग्वालियर वाले पेपर में हो जाती है, फिर आप बाई मिस्टेक हमसे गलती हो गई है। या तो सर वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के इंतजार कर रहे हैं और आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वो ना आए, कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन आए तब हम वो करना आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, एक्चुअली ये एमपीपीएससी वाले फोन भी नहीं उठाते हैं, इनको एमपीपीएससी में फोन लगाते हैं सेक्रेटरी के यहाँ, तो फोन ही नहीं उठाते हमारा वो लोग। कोई नहीं किससे बात कर रहे हैं? हम लोग है ना, तो इसीलिए तो आपकी जो बात है इस बात को रिकॉर्ड करके सामने भेजने का मतलब ही यही है कि एटलीस्ट बच्चों के मन में क्या चल रहा है। देखो हम लोग तो यहाँ बैठे कोई भी चीज आप लोगों से बोलते हैं, कुछ रिसोर्सेस हमारे पास में होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेस होने के साथ में कहीं जो जानकारी हम लोग को मिलती है उसके आधार पर, या जो सेल्फ अनुभव होता है उसके आधार पर बोलते हैं। बट समस्या क्या है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके के आपके मन में अभी विचार चल रहे होंगे उस हिसाब से हम लोगों को आगे तैयारी के लिए सोचना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम लोग आपको आगे बताएं, तो वो कोऑर्डिनेशन जो होगा मेरा आपका या जो स्टूडेंट टीचर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये एक तरफा बातें बोल देना कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मुझे लगता है थोड़ा सा पक्षपात होता है। और आप लोगों ने जैसे भी दैनिक भास्कर में ही बात कर ली है, तो अब ये तो मुझे नहीं पता कि एक समय पे जब एक व्यक्ति ने कुछ एडिट करके डाल दिया था तो आप आयोग केस कर रहा था, तो अब दैनिक भास्कर पे केस होगा या नहीं होगा भगवान जाने। चलो खैर, मैं अभी अगला आता हूँ। साक्षी, आपने हाथ रेस किया है। साक्षी नहीं आ रहा उनका। आकांक्षा सेंगर, आप बोलो। सर आयोग का ये कहना है कि मतलब अभी हम पेपर के लिए कंफर्म नहीं है कि पेपर होगा या नहीं होगा, जो भी सूचना होगी हम 1 या 2 जून को कंफर्म करेंगे। और सही सर यहाँ पे ग्वालियर, इंदौर और भोपाल के जो दैनिक भास्कर पेपर है उसमें उनका मतलब सचिव जो मैम है उनका नाम लेकर बोला गया है कि इन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है कि पेपर कैंसिल होना है, स्थगित होना ही है। सर मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आयोग पेपर लेना भी चाहता है सर, वो 20 जून को ले या 11 अप्रैल जो डेट उसमें दिखाई गई थी उस 11 अप्रैल को ले, हम बच्चे तो सर पढ़ेंगे। जी सर, हमको तो पढ़ना है ही,
लेकिन सर क्या आयोग ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि जैसा कि अभी एक सर बोल रहे थे कि मतलब कुछ लोगों ने मेंस दिया, उसके बाद उनकी अभी 2 मंथ के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी डेथ हो गई है, क्या आयोग इस चीज की जिम्मेदारी लेता है कि अगर किसी को कुछ होता है तो फिर अगर मैं गलत क्या नहीं हूँ, मतलब क्या उनका रहेगा? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 नहीं, लगभग 8 से 10 लोग ऐसे हैं, हालांकि मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है, तो आप लोगों से ही बात करते करते पता चलता है। जैसे अभी एक भाई ने बोला कि 2 लोग ऐसे हैं, लेकिन अगर वो 2 बता रहे हैं तो हो सकता है अलग अलग कर दो। 8-10 लोगों की ऐसी अनऑफिशियल कंफर्मेशन है कि 8-10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेंस दिया है, और शायद वो आज वो है नहीं है, शायद ऐसा है। तो ये सीरियसनेस है, ये सोचना चाहिए लोगों को। खैर इसमें हम लोग अगर कुछ नहीं कह सकते, हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि आपकी बात को आगे ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं एज इट इज, जैसे आप लोग बोल रहे हो। तो आप अपने मन की बात बोलें और आगे जैसे आप लोगों को फॉरवर्ड करना है वो करें। मैं लास्ट के 5 मिनट में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होगा और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे हाथ, हाँ बताइए कौन बोल रहा है? पंकज बताएं। हेलो हेलो। हाँ पंकज जी सर, एक ऐसी घटना घट चुकी है सर ये सागर में कि एक फ्रेंड है मेरे जो सीनियर है, उनकी सर उनने एग्जाम दिया था तो कोविड में वो सर संक्रमित हुए हैं। तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सर उनके पिताजी हुए ना, उनसे संपर्क में आए तो उनकी डेथ हो चुकी सर। तो ये जिम्मेदारी क्या आयोग ले सकता है क्या सर? अब ऐसी कई चीजें, वही चीज, अब ये सवाल आपने पूछा, अब यहाँ पे बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं। बहुत घटना घटी है सर ये। बिल्कुल, अपने पास में कम समय है, यहाँ पर मैं आकाश रावत। हाँ आकाश बताओ। सर मेरा मानना ऐसा है कि सर अभी एग्जाम होता भी है, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में थे, सब फ्रेंड सब लोग अपने अपने गांव चले गए, लेकिन हम लोग यहीं पर है। अब वो उनका कॉल आ रहा है तो वो ये बोल रहे हैं आएगी अभी, मतलब एग्जाम हम देंगे और पहले गांव से अपने यहाँ पर आए कैसे? हम संसाधन इतने चल नहीं रहे हैं सर, ये मतलब उनको मतलब ऐसा लगता है एग्जाम पोस्टपोन होना भी चाहिए सर। मतलब और क्या सर, क्या देखो साथ कुछ चीजें थी, जैसे हमारे ताऊ जी थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी मेंस में, तो वो कोरोना पॉजिटिव थे, और मतलब हालांकि वो ठीक भी है, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन जो कुछ फ्रेंड भी थे उन्होंने मेंस दिया तो उनकी तबीयत भी अभी भी खराब है। तो सर एग्जाम तो पोस्टपोन ही होना चाहिए सर। ठीक है, ये एग्जाम आपके अकॉर्डिंग पोस्टपोन हो जाए, ये बात देखो ये भी सही है कि अभी आप सोचना एक सिनेरियो के बारे में कि जो लोग इंदौर में रहे, जैसे मैं खुद इंदौर में था मान लो 1 मिनट के लिए, बट अभी आ गया हूँ वापस। अब इस समय पे मैं जब वापसी करूंगा या वापस में जाऊंगा तो मेरे पास तो मैंने वहां पर अपना घर लेके रखा है, फ्लैट लेके रखा है, ज्यादा समस्या मुझे नहीं आएगी। बट ऐसा बच्चा जो एक हॉस्टल में रहता था, अपना सामान लेके आ गया है, उसको समस्या होगी। ये थोड़ा सा आयोग को मेरे हिसाब से कंसीडर करना चाहिए, जो मुझे लगता है। हाँ प्रशांत कुछ बोल रहे हो? कोविड 2021 2021 विजय मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हाँ हाँ भाई सर मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। जो मेंस देने हम गए थे इस बार डीएवी में मेरा सेंटर आया था, मैं खुद इंदौर में रहता हूँ। तो वहाँ प्रॉब्लम ये गई थी, उस मल्टी में 3 से 4 लोग कोविड पॉजिटिव थे। अचानक क्या हुआ, जो एथिक्स वाला पेपर था उस दिन मल्टी में लाइट चली गई। वहां हम लोगों को इतने सफोकेशन में पेपर देना पड़ा, मास्क हटाने ही नहीं दे रहे थे, डर था कि भाई कोविड ना हो जाए सारे टीचर्स। तो इन सब परिस्थितियों में हम लोग अगर रिस्क लेके पेपर दे भी देंगे ना, और अगर आयोग ले भी लेगा तो कोई जो बच्चा पास होता होगा वो फेल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी क्राइसिस चल रहे हैं, हर इंसान के परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से एग्जाम सेंटर में से डर का माहौल कि आप मास्क नहीं हटा सकते हैं, लाइट चली गई तो भी आपको लगा के रखना है। सब अगर लेता भी है तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी आयोग की। ठीक है, अभी आयुषी अग्रवाल ने मुझे मैसेज भेजा है। आयुषी आप बोल सकते हो क्या, या मैं आपका मैसेज रीड करूं? आप अगर बोल सकते हैं तो बोलें, म्यूट कर लें। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आयुषी। सर एक्चुअली बहुत टाइम से हम आपको फॉलो कर रहे हैं, यही बात जो है जो आप पूछ रहे हैं कि 20 जून को किसको लगता है पेपर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब लोग नहीं होना चाहिए पे फॉलो कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि क्यों 20 जून को होना चाहिए। मेरा ये मानना है सर, क्योंकि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स बैठे हैं, मतलब जिनके पास ज्यादा टाइम है नहीं ये वो इतना टाइम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए दे सके, या वो मतलब बैठे रहे सालों साल प्रिपरेशन करते रहे, कोई बिना बैकअप के या बिना किसी और चीज के। तो 20 जून को अगर पेपर होता है तो हम जैसे लोगों के लिए एक उम्मीद जागती है, क्योंकि पढ़ाई तो सर मार्च एंड तक सबने की है, और वो भी बहुत जोर से 3 महीने की पढ़ाई की है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मक्कारी दी हो। तो मतलब ये चीज मैं भी बोल रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जब नए नोटिफिकेशन का आया था कि डिले हो गया है पेपर, उस टाइम पे मुझे भी कोरोना, मेरी फैमिली में भी सबको कोरोना हो गया था।
तो उस टाइम पे एक डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यहाँ पेपर नहीं हो रहा है, और फिर ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं मतलब करियर वाइज कुछ होप बची है कि नहीं बची है। अगर अभी 20 जून को पेपर होता भी है तो आई डोंट थिंक सो सर कि प्री की किसी की इतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी, या आने वाले 1 महीने में या 20 दिनों में हम प्री के लिए पढ़ सकें, क्योंकि रिवाइज ही तो करना है। अगर पेपर देते भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा पूरा हो गया है और मैं सब कुछ प्रिपेयर करके एकदम पेपर देने के लिए तैयार हूँ, बट हाँ सर ये तो है कि हाँ तैयारी सब लोग 2-2 3-3 साल वाले तो कर ही रहे हैं, उससे ज्यादा साल वाले भी बैठे हैं तैयारी करने वाले। तो अगर प्री का पेपर होता है और देते हैं बच्चे तो वो कोई नुकसान तो नहीं है। 20 तारीख को हो जाए तो उसके बाद क्या पता हमारे लिए नई उम्मीदें और जाग जाए कि हाँ हमारा 2020 का पेपर हो गया, 21 का भी आ जाए और नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में मे बी 2022 का भी मिल जाए देने को। तो एक ये सॉरी मैम, चीज है। लेकिन लाइफ से बढ़कर, जिंदगी से बढ़कर एग्जाम नहीं होता प्रशांत है। आप लोगों को आपस में डिबेट नहीं करना है, उसके लिए मैं सर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं मतलब डिस्कस करना चाहती थी। बिल्कुल 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 आई एग्री विद यू। मैं आपकी भी बात बोलूंगा, आपको भी जवाब दूंगा। अनुभव आप बोलो, आपका मैसेज। अनुभव आप बोलो। नमस्ते सर, एक्चुअली मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, यू आर माय आइडल। और सबसे पहले जब अगर मेरा एग्जाम क्लियर होता है मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। सर ये एग्जाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं वो सिचुएशन से निकल कर आ रही हूँ। आई हैड मोर देन 75% इन्फेक्शन इन माई लंग्स, और इट हैज बीन 25 डेज हो चुके हैं मुझे डिस्चार्ज हुए, बट अभी भी मैं अपने बेड से उठकर बाहर तक भी सही से चल के नहीं जा पाती हूँ। सर मेरी 2-3 दिन ये कंडीशन रही है, मेरी 60 से ज्यादा ऑक्सीजन जा ही नहीं रही थी। 10 दिन मैं 24 आवर्स ऑक्सीजन में रही हूँ। एंड आई डोंट थिंक एक एस्पिरेंट की लाइफ एक एग्जाम से ज्यादा, एक एग्जाम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक एस्पिरेंट की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट, आई डोंट थिंक सो ये एग्जाम बिल्कुल अभी कंडक्ट होना चाहिए। बाकी प्रिपरेशन तो सबकी चल रही है, सभी लोग कर रहे हैं, और इस टाइम पर आई डोंट थिंक कि सब लोग उस तरह से कर रहे होंगे, बट मेरा मानना है कि अभी तो एग्जाम बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अनुभव एक चीज है, आई डोंट नो और कितने लोग इस चीज से निकले हैं। सबसे पहले मैं एक चीज मानता हूँ कि आप जो इस चीज से फाइट करके निकले हो ना, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। पहले अगर आप 65% मुझे भी फील हुआ कि मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि ठीक है हो गया सही हो जाएगा। आई वाज वेरी, मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग रही हूँ उस टाइम पर। वो चीज है, मैं वही बता रहा हूँ कि आप एक आप ये चीज समझिए कि एक चीज आपने जीत ली है, और आगे मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो आपने बात की सिलेक्शन रिजेक्शन, दैट इज अनदर पार्ट, वो होता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, अगर हम सर्वाइव कर गए सब चीजें हो जाएंगी। और आप, मैं वही एक अंतर देख रहा हूँ यहाँ पर। आयुषी, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को ही बाद में लास्ट में बोलूंगा कि क्यों और क्या कैसे हो। मैं अपना विचार भी लास्ट में आप लोगों को दूंगा, और क्या मेरे पास में ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर मैं आपसे बोल सकता हूँ कि पेपर आपका डिले होगा। ठीक है, यहाँ पर आप विजय बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। विजय बताओ। विजय माझी सर नमस्ते। हाँ नमस्ते विजय। सर मेरे पास 4-5 फैक्ट हैं। हाँ। सर एक जो दैनिक भास्कर वाली न्यूज का हो रहा है, सर जो देव सर हैं दैनिक भास्कर के, जो इंदौर में है, वो पूरा पीएससी का 19 वाला भी और 20 वाला कवर कर रहे हैं। तो जब भी अभी ये सुप्रीम हाई कोर्ट का केस लगा था तभी मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ही उस केस को आगे तक पहुंचवाया था। अभी मेरी उनसे कल परसों बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम पब्लिश करेंगे आयोग से बात करके। तो उसके बाद जो न्यूज कल आई है इंदौर वाली, और वही न्यूज सेम आज भोपाल और ग्वालियर वाली में आई है। हाँ, तो सर मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे अभी कंफर्म नहीं है, 1-2 तारीख के आसपास आयोग खुद करेगा कंफर्म। ठीक है। और सर ये जो सेकंड बात है कि एग्जाम 20 को नहीं होना चाहिए, तो सर हो सकता है कि अभी जो कंडीशन ठीक हो गई है, हो सकता है जुलाई में फिर कंडीशन बिगड़ जाए क्योंकि बाजार खुलेगा। तो सर ये साइकिल तो चलती रहेगी। हाँ, उनका नाम देव कुंडल नाम है उनका पूरा। उनसे ही मेरी कल बात हुई, तो उनका फोन मतलब नहीं लग रहा था, तो उनके सहयोगी हैं विवेक जोशी, उन्होंने मुझे बताया था कि जो खबर है वो हमने डाली है इंदौर में, और वो उसमें थोड़ी सी त्रुटि है कि हमने स्थगित कर दिया पेपर, हमने लिख दिया, गलती से लिख गया वो। देव कुंडल जी से मेरी बात करूंगा अभी मैं, अभी जब अपनी तो सर ये जो साइकिल है कभी ना कभी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सर अगर 20 को नहीं होगा, अगर आप अगस्त लेते हो तो हो सकता है जुलाई में केसेस बढ़ जाए। ठीक है। तो सर ये जो बोल रहे हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए, सर मैं भी चाहता हूँ पोस्टपोन हो, क्योंकि सर मैं मेडिकल लाइन में हूँ। मैंने लास्ट 2 मंथ जो देखे हैं, कोई ऑक्सीजन मांग रहा है, ऑक्सीमीटर मांग रहा है, फ्लोमीटर मांग रहा है, डेली एम्बुलेंस निकल रही है 15-15 मिनट के गैप पर। सर इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि मेडिसिन की मार्केट में डिमांड थी लेकिन सप्लाई बिल्कुल नहीं थी।
पेशेंट बोलना एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी है, लेकिन सर कंडीशन इतनी थी, मेरे को भी सर कोविड हुआ था लेकिन वो रिपोर्ट में नहीं आया था, जब मैंने एंटी रैपिड कराया तो उसमें आया था। तो सर मैं चाहता हूं कि पोस्टपोन हो पेपर इस कंडीशन को देख के, लेकिन सर अगर ये जो बोल रहे हैं कि इंदौर नहीं खुला है, भोपाल नहीं खुला है, लेकिन सर एसएससी ने 23 मार्च तक, अप्रैल तक एग्जाम कंडक्ट कराए थे और उनका जो स्टेट गवर्नमेंट का नोटिस आ रहा है उसमें साफ साफ लिखा था कि प्रतियोगी परीक्षार्थी को आने जाने की छूट रहेगी। सर एमपी में अगर मेरे को याद है तो शायद लॉकडाउन 15 अप्रैल को लग गया था, लेकिन एग्जाम की फ्रीडम थी। उस समय एसएससी ने 23 तक एग्जाम कराए थे। जब दिल्ली में लॉकडाउन हुआ है तब एसएससी ने एग्जाम पोस्टपोन किए थे। तो सर ये सारी चीजें देख के लगता है। एक मिनट, आपकी आवाज म्यूट हो गई। चलो विजय, इतना सब कुछ करना बीच में। हाँ जी सर, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को पूरा समझ गया। और भी लोग यहाँ पे, गौरव आप कुछ बोल रहे थे? गौरव, हाँ अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट कर दो आप पहले अपने आप को, फिर आपकी आवाज आ जाएगी यहाँ से एप्लीकेशन से। हो पा रहा है? मतलब इससे एक चीज तो समझ में आ गई है इस मीटिंग लेने के बाद में, जब तो गौरव अपने आप अनम्यूट कर रहे हैं, कि आप लोगों में से कई लोगों ने दैनिक भास्कर से भी बात की है और दैनिक भास्कर वालों ने भी जो स्टेटमेंट दिए हैं वो भी हमारे सामने क्लियर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग वो हैं जो मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेपर का डिले होना जरूरी है। एक आध दो लोग वो भी हैं जो ये कह रहे हैं पेपर होना चाहिए। तो चलिए, गौरव आप हो गए हैं कि फ्री? चलिए कोई और, अगला मैं देख लेता हूँ। राकेश केवट कुछ कह रहे थे क्या? राकेश? आईना, आईना, ये ऐना या आईना जो नाम है आपका, आप देखिए अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, वरना 40 मिनट की मीटिंग होती है, खत्म हो जाएगा वीडियो, आप लोग फिर आपकी बात नहीं हो भाई, 10 मिनट मैं लूंगा क्योंकि आप लोगों के बात में। चलो सत्यम, 10 मिनट ही बचे हैं केवल। चलो कोई नहीं, आकांक्षा आप बोल दो, अब मैं 10 मिनट बचे हैं तो मैं पहले अपनी बात बोल दूं फिर आप लोग। आकांक्षा आप कुछ बोल रहे थे, आपने मैसेज डाला है, क्या बोला है? किरण कह रहे, आकांक्षा? जी सर, एक चीज बस छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ सर। जी सर। बोलिए बोलिए। सर एक छोटी सी बात ही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी सर, जो ये लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, तो वो बात ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि एग्जाम होना चाहिए, लेकिन सर एक बात बताइए, जिस तरह से 2019 का जो पेपर हुआ था 2020 में हुआ था 12 जनवरी को, और अभी तक उसके मेंस का ना तो कॉपीज चेक हुई ना रिजल्ट चेक हुई, सर क्या ये कंडीशन नहीं बन सकती है कि अगर इन्होंने प्री करा दिया तो प्री को भी ऐसे ही डिले करते जाएंगे? जैसा कि अभी एक सर बोल रहे थे कि जुलाई में कंडीशन और खराब हो सकती है, तो सर ये तो अगर आप इतना मानते हैं कि जुलाई में कंडीशन खराब हो सकती है, तो हम तो 3.5 लाख बच्चों को पेपर करा के कंडीशन को और बिगाड़ रहे हैं, मेरा ही मानना है सर। चलो चलो, अब मेरी बात सुनो, 2-3 चीजें सुन लो, फिर लास्ट में आप लोग बोल लेना, यहाँ पर पॉइंट्स में यहाँ पर आ रहा हूँ। पहली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो प्रेस स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा होगा जो इंडिकेट करता है पेपर के डिले होने के ऊपर, और शायद उसी के बाद में दैनिक भास्कर वाले लोगों ने थोड़ा सा उसको पिक करके, जैसे भी है, जिस भी तरीके से उन लोगों ने बोला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होगी। तो जब इन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला, उन्होंने कहा कि 2-3 पॉइंट उन्होंने उसमें क्लियर किए। पहला कि कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा राजनीतिक धार्मिक तरीके से, पहला बड़ा आयोजन। बड़ा आयोजन का मतलब होता है जिसमें सामूहिक तौर पर लोग इकट्ठे हों। तो एक प्रकार से देखा जाएगा 3.25 लाख लोग स्टेट में मूव करते हैं तो एक बड़ा आयोजन है। तो वहां से ये समझ में आता है कि संभावना है कि आपका एग्जाम डिले होगा, एक पॉइंट पे। दूसरा उन्होंने बोला कि जिला स्तर पर हर जिले की जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होगी, आप लोगों ने वो सुना होगा वीडियो, हर जिले की जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिसाइड करेगी कि किस जिले में क्या चीजें ओपन होनी है, क्या चीजें आपकी बंद होनी है। तो दूसरे पॉइंट से हमें समझ में आ रहा है कि अगर आप जिलों के ऊपर या क्राइसिस मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप डालोगे तो स्टेट लेवल का निर्णय शायद उतना अप्लाई करना आसान ना हो, क्योंकि पूरे स्टेट का एग्जाम है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कि 144 धारा लगातार जारी रहेगी। आपने भी स्टेटमेंट सुना होगा, उसमें
अगर 144 धारा लगातार जारी रहेगी तो ये सामूहिक तरीके से एग्जाम उस कंडीशन में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद शादी के लिए जो परमिशन की इन्होंने बात बोली, तो उसमें बोला कि शादी की परमिशन हम देंगे, लेकिन 20 लोगों की परमिशन देंगे, और 20 लोगों की परमिशन में भी उनका टेस्ट करा के वो शादी का आयोजन कराया जाएगा, क्योंकि शादियां हुई हैं तो उससे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला है। ये सारे स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री के हैं, आप सभी ने सुने होंगे, मुंडी हिला दीजिए अगर नहीं सुने हैं तो। सुने हैं ना ये सारे स्टेटमेंट, है ना? बिल्कुल सर, सुना है सर। इससे क्या समझ में आता है? हाँ बिल्कुल, इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर उनकी सारी बातों पर ध्यान दिया जाए तो इस तरीके का एक सामूहिक आयोजन संभव नहीं है। पहला उन्होंने ऐसा ही बोला है कि अदर स्टेट बाउंड्री लॉक रहेंगे, और कुछ ऐसे सर जो अदर स्टेट से भी आएंगे, तो यहाँ से भी हम सोच सकते हैं कि शायद एग्जाम अभी डिले ही हो जाएगा। हाँ, दूसरी में जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कल ही होम मिनिस्ट्री MHA, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया ने आपका एक स्टेटमेंट निकाला है जिसमें उन्होंने कोविड कर्फ्यू को 30 जून तक एक्सटेंड करने के लिए स्टेट को बोला है। ये भी एक चीज ऐसी है जिसके तहत मुझे लगता है कि आपका एग्जाम डिले होगा। अब ये तो बात हो गई ऑफिशियल, जो हमारे पास में स्टेटमेंट आए हैं या हमारे पास में जो बाहर से न्यूज आ रही हो उसके हिसाब से। ऑन पर्सनल नोट में एक बात आपको बताऊं, यहां पर समस्या यह है कि सिर्फ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कोरोना से गुजरा या नहीं गुजरा, समस्या ये है कि इस समय आप में से हर व्यक्ति लगभग एक ऐसे व्यक्ति को जानता होगा जो आपके आसपास का होगा और उसकी जान गई होगी। लगभग हर व्यक्ति, कोई आप में से ऐसा नहीं हो सकता इस वक्त कि वो बोले नहीं सर हमारी जान पहचान की तो सब जिंदा हैं। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की डेथ हुई है, उसमें से कई ऐसे आपके हो सकते हैं जो आपके परिवार के और आप स्वयं हो सकते हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगता है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वो होती है जब मानसिक स्वास्थ्य के साथ में कोई व्यक्ति जाके पेपर दे, वो अपना 100% दे सके, वो उस माइंडसेट के साथ में। ये नहीं मैं कह रहा किसी की तैयारी नहीं है, आयुषी अग्रवाल ने बिल्कुल सही बात की कि मार्च तक आप लोगों की तैयारी हो चुकी थी, हर चीज है, लेकिन क्या सभी बच्चे वो बराबरी के माइंडसेट के साथ में बैठे हुए हैं कि वो इस पेपर को दे पाएंगे? इस बात को भी आयोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सभी की मानसिक स्थिति का भी आप ध्यान नहीं देते हैं, यह भी एक प्रकार का अन्याय होगा। एक पॉइंट, कम से कम लोगों को इतना टाइम दें कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर सकें जो उनके आसपास चीजें हुई उसको। दूसरी बात, जैसे आयुषी ने कहा कि पेपर होना चाहिए, आयुषी मैं आपसे ये मानता हूं बेटा कि आप ये मान के चलें आयोग 1.5 साल ऑलरेडी लेट था आरक्षण के मुद्दे के ऊपर, और वो आरक्षण का मुद्दा आज भी आपका सुलझा नहीं है। अभी भी आयोग फाइनल रिजल्ट देने की कंडीशन में नहीं है और ना दे पाएगा। समझना मेरी बात। अनुपम आऊंगा बेटा, मैं अगर टाइम बचेगा तो आऊंगा, क्योंकि लास्ट 4 मिनट बच रहे हैं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं यहां पर। तो ये चीज कहना कि अपन लोग इसी समय के, मैं समझता हूं लड़की होना, पारिवारिक दबाव, सब चीजें मैं आप लोगों की समझता हूं। आप लोग बहुत लंबे टाइम से मुझसे जुड़े हुए हो और कहीं ना कहीं मैं आपकी फैमिली की हर चीज की बात को बहुत इंटरनली समझ भी सकता हूं, आपके बीच का ही हूं, अलग से नहीं हूं, है ना। लेकिन बेटा अगर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर 1-2 महीने ये आगे बढ़ जाएं तो इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, बल्कि आपको जो प्री के बाद मेंस देना है उसकी तैयारी करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को और एनहेंस कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा पॉइंट जो यहां पर आप लोगों ने यहां पर उठाया, रेज किया कि भाई ये जैसे विजीत ने भी बोला कि सर ये सिचुएशन तो हमेशा बनी रहेगी। नहीं विजीत, हमेशा ये सिचुएशन नहीं रहेगी। अगर हम रिपोर्ट्स को, आंकड़ों को देखें तो लगभग एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो अब कोविड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेस कर चुकी है। जैसे मैं खुद अपनी बात करूं, जनवरी के टाइम पे 1 महीने तक मेरी स्मेल और मेरा टेस्ट नहीं रहा। 99% सिचुएशन वही है कि मैं कोविड फेस कर चुका हूं, वरना स्मेल और टेस्ट अगर मेरी 31 साल की एज में कभी नहीं गया तो 1 महीने के लिए क्यों गया। तो 99% चांस ऐसा है कि मैं और मेरे जैसे कई ऐसे आप लोग हैं, आखिरी 2 मिनट बचे हुए हैं जिसमें बता रहा हूं कि जो लोग कोविड को फेस कर चुके होंगे। कोविड को फेस करने के बाद में अगर विकास द्विवेदी सर की वीडियो को भी आप देखो तो वहां पर ये प्रोबेबिलिटी है कि जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना है वो 2 वे में आपकी डेवलप होना शुरू हो चुकी है। पहला, जो लोग कोविड के केसेस को फेस कर चुके हैं वो, उनकी फैमिली। दूसरा, जैसे मैंने अपना वैक्सीनेशन करा लिया, अपनी मदर का वैक्सीनेशन करा, अपनी सिस्टर का, आप लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया, तो ये वैक्सीनेशन प्लस आपका जो क्या कहलाता है हर्ड इम्यूनिटी, ये दोनों मिला के आने वाले 2-3 महीने में आपकी जो कंडीशन है उसको न्यूट्रल पे लेके आएंगे।
और सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इस समय यदि आप कहो कि जहां पर अब आप में से किसी ने बोला कि सर केसेस कम हो रहे हैं, कंडीशन कम हो रहे हैं, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिन न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ के ये चीज बोल रहे हो, उन्हीं न्यूज़पेपर्स में इन केसेस के बारे में क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो अगेंस्ट लॉ और अगेंस्ट गवर्नमेंट होगा। लेकिन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये लगभग हम सब लोगों की आंखों के सामने, हम लोग 21 साल से ऊपर के हैं और चीजें देख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है आपका एग्जाम 100% डिले होगा, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं है। हाँ सुनील, जल्दी जल्दी बेटा, 1 मिनट बचा, जल्दी बोल देना। सर उसमें भी बोला गया कि सर भोपाल से ऐसा है कि एग्जाम अभी पोस्टपोन हो रहा है। एमपीसीजी का सर जो न्यूज चैनल आता है उसमें आज ही हम यूट्यूब पे देखा था। सर जो एमपीसीजी वाले न्यूज चैनल ने जो बात बोली है वो दैनिक भास्कर की कॉपी बोली है सर। कोई नहीं, अब छोड़ उसकी बात अपने छोड़ दी। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी देख लिया, मैंने ही वो शेयर किया है वीडियो ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा। उसकी बात छोड़ो, आखिरी 1 मिनट बचा है। मेरे हिसाब से आखिरी मिनट में मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि आप लोग कम से कम 1 जून तक वेट करें। 100% आपका एग्जाम डिले होने की संभावना है मेरे अकॉर्डिंग। अब अगर कोई जज में ही आके पेपर लेना चाहता है तो एक अलग बात है, वो संभव नहीं है। ले आयोग तो मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन होना चाहिए। आप सबकी बात जो अब यूट्यूब पे भी जाएगी, आप लोगों ने बोला है, होना चाहिए। लेकिन आप ये मान के चलें कि अगर ये डिले होता है तो आयुषी जैसे और लोग जो ये सोच रहे हैं कि मेंस की तैयारी, मैं आपसे कहूंगा बेटा, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है। मेंस का सिलेबस इतना बड़ा, इतना ब्रॉड है, अगर ये मौका आप लोगों को मिलता है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेंस को बहुत दम से तैयार करिएगा। जिस व्यक्ति ने 2nd पेपर और 3rd पेपर इस बार तैयार करके नहीं गया, वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। ये मैं लिख के ऑन रिकॉर्डिंग आपको बोल रहा हूं। तो अगर ये मौका मिलता है, इसका फुल फायदा उठाएं, नेगेटिव ना है। ऑटोमेटिक मीटिंग अभी एंड हो जाएगी। आप सभी लोग आए, धन्यवाद। मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल, हाँ बिल्कुल, आप लोग अपना अच्छे से रहें और लगातार हम लोग टच में रहेंगे। और ऐसी मैं ओपन मीटिंग्स आप लोगों के लिए करता रहूंगा, हमेशा ये टच में रहेंगे। कभी ये नहीं सोचना कि केवल कोर्स दिया